नमामि संस्कृतम। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के अंतर्गत 2023 में पेपर वन में पूछे गए अनसीन पैसेज को आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत। ठीक है, जो कि मूलतः संस्कृत भाषा में पूछा जाता है, यानी कि इसके प्रश्न जो है आपको संस्कृत में ही लिखने होते हैं। और दोस्तों, अनसीन पैसेज एक ऐसा प्रश्न होता है जिसके आंसर्स उसी में होते हैं, तो आपको अन्य कोई बाहर से लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अतः मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि आपको ये प्रश्न तो ज़रूर ही अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रश्न देखते हैं कि 2023 में किस प्रकार के अनसीन पैसेजेस पूछे गए हैं। देखो, प्रश्न है अपना, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषा समाधेय, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्न संस्कृत भाषा में आपको आंसर करने हैं। जिसमें पहला है, अधोलिखितं संदर्भं सम्यक् अवधारय ततस्तात् प्रश्नानाम् उत्तरं देवनागरी लिप्या स्वेन संस्कृतेन दीयताम्। प्रत्येकम् उत्तरं 3-4 पंक्तिभिः भवेत्। यानी कि अधोलिखित संदर्भ, नीचे लिखे गए संदर्भ को सम्यक अवधार्य अच्छे प्रकार से समझ करके ततस्तात् प्रश्नानाम, उसके नीचे पूछे गए प्रश्नानाम उत्तरम, प्रश्नों के उत्तर को देवनागरी लिप्याम, देवनागरी लिपि में स्वयं संस्कृतेन यानी अपनी जो संस्कृत भाषा है उसमें दीजिए। ठीक है, और ध्यान रहे कि प्रत्येक उत्तर जो है 3 से 4 पंक्तियों में होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रथम अनसीन पैसेज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पृथ्वीवेशा माता स्मदादि नाम, अर्थात पृथ्वी जो है वो हमारी अस्मद यानी हमारी अदादि नाम यानी अन्यों की, हमारी और अन्यों की भी क्या है, माता है। यानी पृथ्वी क्या है, समस्त संसार की माता है। जो भी इस संसार में निवास कर रहा है, रह रहा है, जीव जंतु प्राणी, ठीक है, किसी भी प्रकार का प्राणी हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, तो वो सब की माता क्या है, पृथ्वी है। कह रहे हैं आगे, पृथ्वी बिना जीवन से कल्पना आपी कर्तुम न शक्य थे। पृथ्वी के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे है, पृथिव्याम जनसंख्यायाः महाभारः निरंतरम वर्धत एव। यानी कि पृथ्वी पर जनसंख्या का जो महाभार है अर्थात वजन, वो क्या है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। इससे नहीं कि जनसंख्या बढ़ रही है, इससे कि जनसंख्या का जो उसका क्रियाएं हैं इस प्रकार की हो रही है कि वो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रही है। इससे पृथ्वी पर भार यानी कि वजन बढ़ रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसे लोग हैं जिनकी आवश्यकता भी नहीं है, वो पृथ्वी पर है। मतलब वो पृथ्वी के लिए एक भार मात्र ही है। ठीक है, तो ये निरंतर बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है। आगे है, नगरीकरणम तस्य आधारभूत संरचना विकासार्थम च तरुणाम निरंतरम अविचारित कर्तनम। अर्थात अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो तरुण लोग हैं यानी कि युवा लोग, युवा पीढ़ी जो है, ये क्या कर रही है, नगरीकरण और उसके आधारभूत विकास के लिए, आधारभूत संरचना विकास के लिए बिना कुछ सोचे समझे ही निरंतर ऐसे कार्य कर रही है जिससे पृथ्वी को नुकसान हो रहा है। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें दिए गए हैं, ठीक है, हमें मिले हैं, पृथ्वी हमें मिली है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे ऐसे जो हम लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं, पृथ्वी को नुकसान हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है। तो आगे कह रहे हैं कि नगरीकरण के विकास के लिए और उसके आधारभूत संरचना के लिए जो युवा लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे ही क्रियाकलाप कर रहे हैं वो निरंतर, इससे पृथ्वी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आगे बताते हैं कैसे हो रहा है कि प्राकृतिक संसाधना नाम असीमित दोहनम, यानी प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन किया जा रहा है। जैसे जल हो गया तो बिना किसी बात में वाटर वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आगे है, अनावश्यक तटबंध निर्माणम सरित्सु सर्वाण्य तानि पृथ्वीं वृषम प्रदूषयन्ति। कह रहे हैं कि अनावश्यक तटबंध निर्माण यानी बिना किसी आवश्यकता के ही तटों का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, सरित्सु यानी नदियों पर,
सर्वान्यतानि, जो भी पानी के जो जलाशय पोखर हैं उन पर बिना किसी आवश्यकता के ही तटबंध निर्माण किए जा रहे हैं, यानी कि बांध बना दिए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पृथ्वी भ्रशम प्रदूषयन्ति, पृथ्वी जो है अधिक या अत्यधिक प्रदूषित हो रहे हैं। देखिए कोई भी पानी है इसको एक जगह पर रोक दिया जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इससे पृथ्वी को भी नुकसान होता है, ठीक है। और मतलब वो पानी भी जो एक तरीके से अस्वच्छ हो जाता है। अनावश्यक तटबांध निर्माणों से पृथ्वी पर प्रदूषण हो रहा है। देखो पानी की जो प्रकृति होती है ना वो एकदम निरंतर बहने की होती है, तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए इतना, ठीक है, इससे नुकसान ही होता है। आगे कह रहे हैं महोल्बायाः अर्थात ओजोन अजस्रं क्षरणे निखिले जगति प्रखरः असह्यश्च तापः भूयशः वर्धमान तिष्ठति। अर्थात ओजोन जो परत है इस पर क्षरण हो रहा है, अजस्रम कैसा हो रहा है, अविच्छिन्न, ठीक है, निरंतर चलने वाला। क्षरण का तात्पर्य यहाँ पर है क्षीण होना या रीसना। जो ओजोन परत है ये निरंतर क्षीण होता जा रहा है, जो क्या कर रहा है, निखिले जगत यानी संपूर्ण संसार में, संपूर्ण जगत में, प्रखरः असह्यश, प्रखर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर यानी सीधे पृथ्वी पर पड़ रही है, जो कि असह्य ताप को बढ़ा रही है, ठीक है, यानी कि प्रखर और असह्य है। तापः भूयशः वर्धमान तिष्ठति, जिससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ रहा है। भूयशः का मतलब होता है दोस्तों फिर से, पुनः या फिर अत्यधिक बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस लाइन का पूरा तात्पर्य समझ लीजिए कि ओजोन परत जो है इसका स्त्रावण हो रहा है, मतलब क्षरण हो रहा है, क्षीण हो रही है, जिसके कारण से संपूर्ण जगत में, संपूर्ण संसार में प्रखर और असह्य ताप बढ़ रहा है। ऐसा तापमान जो प्रखर है और जिसको सहन नहीं किया जा सकता है, इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। भूयशः वर्धमान तिष्ठति, जो कि अत्यधिक ही क्या है, बढ़ रहा है, तिष्ठति। और देखो यहाँ पर ओजोन परत की बात की जा रही है ना, तो ओजोन परत के विषय में आपको बताऊंगी। यदि आपने ग्रीन हाउसेस गैसों का नाम सुना है, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो इनकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से परत को नुकसान होता है, यानी ओजोन परत को नुकसान होता है। और ओजोन परत को यदि नुकसान पहुंचता है तो अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी रेडिएशंस हमारे ऊपर आती है, जिससे मनुष्यों की त्वचा को खतरा रहता है, यानी कि आप इससे कह सकते हैं स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जैसे बीमारियां भी उत्पन्न होती है। तो ये विशेष मैंने ओजोन नाम शब्द आया है इसके विषय में आपको बताया है, और ये चीज़ें आपको जीके से रिलेटेड है तो पता हो गया ही थी, ठीक है। आगे प्रारंभ करते हैं। हिमानि गलनेन विश्वम भयाक्रांतम जातम। देखो हिमानी का तात्पर्य यहाँ पर है हिम अर्थात बर्फ से, तो बर्फ के गलने से या बर्फ के पिघलने से विश्वम भयाक्रांतम जातम, विश्व जो है भयाक्रांत हो गया है, ठीक है। पृथिव्याः पर्यावरणस्य च रक्षणाय वृक्षारोपणम अभियान रूपेण संचालयेयुः। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी और पर्यावरण के लिए, पृथ्वी और पर्यावरण के रक्षण के लिए वृक्षारोपण अभियान रूप से संचालयेयुः, संचालित करना चाहिए, ठीक है। संचालन का मतलब होता है चलाना चाहिए। अब यहाँ पर ये रूप आया है येयुः, संचार गेयुः, तो यह आपने पढ़ा होगा विधिलिंग लकार में, जैसे आप पढ़ते हैं पठ धातु के चलाते हैं, पठेत पठेतम पठेयुः, पठे पठेथम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। तो उसी प्रकार से संचालन जो शब्द है उसका यहाँ पर संचालयेयुः, जैसे पठेयु बनाते हैं हम बहुवचन में, वैसे बनाया गया, जिसका अर्थ है कि चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए कि पृथ्वी और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए वृक्षारोपण अभियान रूप से चलना चाहिए। आगे कह रहे हैं जनैः स्वजन्म दिवसेषु एकः फलवान वृक्षः अवश्यमेव रोपणीयः। अर्थात लोगों से अपने जन्म दिवस के अवसरों पर या जन्म दिवसों पर एक एक फल वृक्ष अवश्य ही लगवाना चाहिए, रोपण करवाना चाहिए, ठीक है।
आगे है निपानेषु जलाशयेषु नदीषु सागरेषु पर्वतमालासु च अपशिष्ट प्रक्षेपणात् आत्मनः निवार्येयुः। देखो निपातेषु शब्द आया है यहाँ पर। निपात का मतलब होता है दोस्तों पानी की एक ऐसी जगह जहाँ पर मतलब ऐसा, यहाँ पर एक शब्द आया दोस्तों निपातेषु, तो निपात का अर्थ होता है पानी का तालाब अथवा पानी का कुंड, जहाँ पर एक गड्ढा हो और पानी भर गया हो, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, निपातेषु यानी पानी का तालाब, जलाशयेषु जलाशयों में, नदीषु नदियों में, सागरेषु सागरों में, पर्वतमालासु और पर्वतमालाओं में, अपशिष्ट प्रक्षेपणात्, अपशिष्ट प्रक्षेपणात् यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं लोग फेंक देते हैं, उसको उससे क्या होना चाहिए, आत्मनः निवार्य हो, यानी स्वयं को निवारित करना चाहिए, यानी उससे दूर रहना चाहिए या ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीजें बताई गई है पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा के लिए। एक तो वृक्षारोपण अभियान शुरू करना चाहिए और लोगों को अपने जन्म दिवसों पर फलवान वृक्षों को लगाना चाहिए। ठीक है, दूसरा बता रहे हैं कि निपातों में अर्थात जल कुंडों में या जल तालाबों में, जलाशयों में, नदियों में, सागरों में, पर्वतमालाओं में अपशिष्ट पदार्थों को नहीं फेंकना चाहिए, इससे आत्मनः निवार्य हुई, स्वयं को निवारित करना चाहिए। उपायई तरई अस्मदीय पृथ्वी आगामी वंशेभ्यः निवासार्हा भविष्यति। देखो उपायई कह रहे हैं कि उपाय ही एतई अस्मदीया, इन उपायों से, ये जो भी बताए गए हैं इन उपायों से पृथ्वी आगामी वंशेभ्य, जो हमारी पृथ्वी है वो आगामी वंश के लिए निवासार्हा निवास योग्य होगी, भविष्यति होगी। तो यदि हम ये कार्य करते हैं तो इससे क्या होगी, आने वाले जो भी पीढ़ियां हैं, जो भी वंश होंगे, उनके लिए हमारी पृथ्वी क्या होगी, निवास यानी रहने योग्य हो पाएगी। तो अवश्य ही वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, नदी तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों को नहीं फेंकना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर एक शिक्षाप्रद भी बात कही गई है इस अनसीन पैसेज में, तो अवश्य ध्यान दें। आप एक युवा वर्ग से संबंधित व्यक्ति हैं और अच्छे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये आपका कर्तव्य है। अब देखिए इसमें प्रश्न है, प्रथम प्रश्न है का माता अस्मद आदि नाम, यानी कि हमारी और अन्यों की माता कौन है, तो पृथ्वी है। प्रश्न में कह दिया है प्रथम पंक्ति में पृथ्वीशा माता अस्मदादि नाम। ठीक है, हमारी और अन्यों की माता पृथ्वी है। द्वितीय प्रश्न है पृथिव्याम कह निरंतरम वर्धते, पृथ्वी पर क्या निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी पर निरंतर जनसंख्या का भार, महाभार बढ़ रहा है, आपको मिल जाएगा तृतीय पंक्ति में। तीसरा प्रश्न है नगरीकरणस्य विकासार्थम कानि कार्याणि क्रियमाणानि सन्ति, अर्थात नगरीकरण के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। तो नगरीकरण के विकास के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं वो बिना कुछ सोचे समझे ही प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन कर रहे हैं, अनावश्यक तटबंध निर्माण कर रहे हैं, जो कि तालाबों में, नदियों में, इनमें अनावश्यक तटबंध निर्माण होने से पृथ्वी पर अत्यधिक ही प्रदूषण हो रहा है, यानी पृथ्वी बहुत प्रदूषित हो रही है। तो नगरीकरण विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं वो आपको बताने हैं। एक तो यहाँ पर बताया गया है कि बिना कुछ सोचे समझे असीमित संसाधनों का असीमित दोहन और अनावश्यक तटबंध निर्माण। ठीक है, अगला प्रश्न है महोलबायाः क्षरणेन पृथिव्याम कः वर्धते, अर्थात महोलबा यानी ओजोन के क्षरण से पृथ्वी पर क्या बढ़ रहा है। तो देखिए ओजोन के क्षरण से पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है, प्रखर तापमान, जो कि सहन करने योग्य नहीं है, असह्य है। तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये जो प्रश्नों के उत्तर है ना, आपको एक पंक्ति में नहीं लिखने हैं, आपको अनसीन पैसेज में भले ही हो सकता है एक पद में या एक पंक्ति में ही आंसर मिले, किंतु आपको एक्सप्लेन करके 3 से 4 पंक्तियों में लिखना है, क्योंकि निर्देश पहले ही प्रश्न में दे दिया है, 3 से 4 पंक्तियों में लिखना चाहिए। ठीक है, अंतिम प्रश्न है इसका,
पृथिव्याः रक्षणाय किम अभियानम संचालनीयम, पृथ्वी की रक्षा के लिए कौन कौन से अभियान जो है चलाने चाहिए। तो बोला है कि पृथिव्या पर्यावरण से च रक्षणाय, पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण अभियान रूप से चलाना चाहिए। और बता सकते हैं कि जैसे आप उदाहरण इसमें दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्म दिवसों उपलक्ष्य पर या जन्म दिवसों में एक फलदार वृक्ष अवश्य ही रोपण करना चाहिए, लगाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ और भी बताया है कि जलाशयों में, निपातों में, यानी कि जलकुंडों में, नदियों में, सागरों में, पर्वतमालाओं में अपशिष्ट पदार्थों को नहीं फेंकना चाहिए। इससे भी पृथ्वी की रक्षा ही होगी। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा ही होगी। तो ये भी आप जरूर एक्सप्लेन करिए। तो प्रश्न संख्या 8 का दूसरा आंसर पैसेज आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, जो 2023 में पूछा गया है। इस प्रश्न को आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। इसका अर्थ मैंने आपको पूर्व में बता ही दिया है, वही अर्थ है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अनसीन पैसेज पर चलते हैं। देखिए, श्री अन्नम स्वास्थ्य पोषणस्य च दृष्टिया अति महत्वपूर्णम अस्ति। यहाँ पर अन्न की बात की गई है। पूर्व के जो अनसीन पैसेज है उसमें पृथ्वी की यानी प्रकृति की, पर्यावरण की, इसकी बात की गई थी। यहाँ पर विशेष रूप से अन्न, जो प्रथम पद दे दिया है ना, बस उसी के विषय में बात की जा रही है, जान लीजिए। श्री अन्नम स्वास्थ्य पोषणस्य च दृष्टिया अति महत्वपूर्णम अस्ति, अर्थात जो अन्न है वो स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से या पोषण के लिए अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। तस्माद एवाद्यत्वे श्री अन्नम सुपरफूड पोषणदायकम अन्नम इति उच्यते। ठीक है, अन्नम इति उच्यते, अर्थात तस्माद एव अध्यत्वे, आज जो उनसे ये अन्न है, आज जो ये अन्न है सुपर फूड, एक नाम है, इंग्लिश में है सुपर फूड, आप गूगल पर सर्च करिएगा। ये क्या है? पोषणदायक अन्नम इति उच्यते, एक पोषणदायक अन्न है ऐसा कहा है। ठीक है, सुपर फूड के विषय में यहाँ पर अधिक जानकारी कुछ भी नहीं दूंगी, क्योंकि ये अनसीन पैसेज का अर्थ हम यहाँ पर जान रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं। सुपर फूड आपकी जीके से, जीएस पेपर से भी रिलेटेड है, तो ज़रूर से आप इसको सर्च करके एक बार पढ़िएगा इसके विषय में। आगे है वज्रान्नम, वज्रान्नम भविष्यान्नम इति संबोध्यते, अर्थात वज्रान्नम की बाजरा है। ठीक है, तो बाजरा भविष्यान्नम इति संबोध्यते, इसको भविष्य में यानी कि आगे इस अनसीन पैसेज में संबोधित करेंगे वज्रान्नम को, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा वज्रान्नम। आगे इसके विषय में बताएंगे, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि भविष्यान्नम इति संबोध्यते, आगे इसके विषय में बताएंगे। अगली पंक्ति है श्री अन्नोत्पादकेषु देशेषु भारतम शीर्षस्थम गण्यते, यानी अन्न उत्पादक में और देशों में भारत देश जो है शीर्षस्थ स्थान पर गिना जाता है, यानी कि प्रथम शीर्षस्थ यानी टॉप लेवल पर जो है अन्न उत्पादन के, यानी कि अन्न उत्पादन के क्षेत्र में भारत जो है देशों में शीर्षस्थ स्थान पर गिना जाता है। श्री अन्न निर्याते च द्वितीय स्थाने वर्तते अस्मद्देशः, यानी हमारा जो देश है अन्न के निर्यात में द्वितीय स्थान पर है। यानी कि पहली बात तो इन्होंने ये कही है कि अन्न उत्पादन में के क्षेत्र में देशों में भारत देश जो है शीर्ष स्थान पर गिना जाता है, और श्री अन्न निर्यात यानी कि अन्न निर्यात में द्वितीय स्थान पर हमारा देश है। आगे कह रहे हैं श्री अन्नानि एसिड ग्लूटीन शून्यानि सुपाच्यानि पौष्टिकानि च खाद्यान्नानि इति मन्यन्ते विशेषज्ञ। देखो, विशेषज्ञ एक सभी फील्ड में होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ होते हैं। तो अन्न के विषय में, अन्न के फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं, उसके विशेषज्ञों ने ऐसा माना है कि एसिड ग्लूटीन से शून्य ये अन्न होते हैं। कौन कौन से अन्न होते हैं वो नीचे बताएंगे। ठीक है, सुपाच्य पौष्टिक खाद्यान्न होते, सुपाच्य और पौष्टिक खाद्यान्न होते। एसिड ग्लूटीन का तात्पर्य एक प्रकार का एक एसिड होता है, विषाक्त पदार्थ होता है, जो कि
हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है। तो इसके विषय में यहाँ पर कह रहे हैं विशेषज्ञों ने ऐसा माना है कि एसिड ग्लूटीन से शून्य यानी कि इनसे रहित होते हैं क्या, और कैसे होते हैं कि सुपाच्य और पौष्टिक होते हैं क्या, खाद्यान्न जो खाने वाले अन्न है वो। आगे कह रहे हैं कि वज्रान सेवनेन मधुमेह रोग भयं क्षीणतरम कर्तुम शक्यते। वज्रान अर्थात बाजरे के सेवन से मधुमेह रोग का भय भी क्षीण किया जा सकता है। कर्तुम शक्यते, क्षीण किया जा सकता है। देखो यहाँ पर पूर्व में एक बात बताई थी, वज्रानम भविष्यानम इति संबोधित, कि वज्रानम शब्द को हम भविष्य में यानी कि आगे इस अनसीन पैसेज में संबोधित करेंगे। वो चीज उन्होंने यहाँ पर बताई है कि वज्रानन सेवनेन मधुमेह रोग भयं क्षीणतरम कर्तुम शक्यते, कि इसका क्या फायदा है खाने से। देखो वज्रानम जो बाजरा है, इसको खाने से मधुमेह रोग का जो भय है वो दूर किया जा सकता है, क्षीण किया जा सकता है। ठीक है, जिस किसी को भी मधुमेह का रोग है या फिर इसको होने का एक भय है कि भाई मधुमेह न हो जाए, तो ये अधिक से अधिक मात्रा में बाजरे का सेवन करें तो अच्छा रहेगा। इस पंक्ति में तो ऐसा बताया गया और सही भी है। आगे है वज्रान्नम कैल्शियम आयरन जिंक फास्फोरस मैग्नीशियम पोटेशियम प्रभृति नाम खनिजानाम समृद्धम स्रोतः अस्ति। देखो अब यहाँ पर उसकी विशेषता बता रहे हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो वज्रानम यानी बाजरे को कैल्शियम आयरन जिंक फास्फोरस मैग्नीशियम पोटेशियम इत्यादि से यह भरपूर होता है। ठीक है, खनिजानाम यानी कि इन सभी खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। तो इसी के विषय में कह रहे हैं कि बाजरा एक प्रकार का जो विशेष अन्न है, बाजरा जो अन्न है इसमें कैल्शियम आयरन जिंक फास्फोरस मैग्नीशियम पोटेशियम इत्यादि से भरपूर खनिजों से भरपूर समृद्ध स्रोत है। अतः इसको जरूर खाना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में खाना चाहिए ताकि आप रोगों से बचे रहें। आगे कह रहे हैं कि अस्य नियमित सेवनेन कुपोषण वारणे महत् साहाय्यम प्राप्यते, कि इसके नियमित सेवन से कुपोषण वारण में महत् सहायता यानी कि महान सहायता प्राप्त होती है, यानी कि बहुत सहायता होती है। इसलिए आपको बाजरे का सेवन करना चाहिए। ये किस किस प्रकार के अन्न जो है स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। कह रहे हैं कि यवन्नालः व्रजान्नम प्रियंगुः कंगुः कोद्रवः अणुश्च सकलानि यानि श्रियन्नानि स्वास्थ्यवर्धकानि पोषकराणि च सन्ति। देखो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अन्नों के नाम बताए हैं वह संस्कृत में, तो जान लीजिए। यवन्नाल एक प्रकार का जौ होता है। यदि जौ आपने सुना है तो देखेगा उसको एक बार सर्च करके। देखो जौ एक दिखने में तो गेहूं की तरह होता है, लेकिन गेहूं के बाहर जो परत जमी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं कुशी, वो हम उसको हटा सकते हैं, किंतु जौ के ऊपर जो वो परत जमी हुई होती है कुशी, उसको नहीं हटाया जा सकता। तो ये अलग प्रकार का अन्न है यवन्नाल, जिसको हम जौ के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, वज्रानम तो पता है आपको, बाजरा। प्रियंगुह, नया शब्द आया प्रियंगुह। देखो प्रियंगु एक प्रकार का सरसों की तरह दिखने वाला अन्न होता है जिसको आप राई के नाम से जानते हैं। यदि आपने कभी अचार वगैरह खाए हैं तो उसके मसालों में भी ये प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, राई, और इसका तेल भी बनता है। जिस प्रकार से सरसों का तेल बनता है उसी प्रकार राई का भी तेल बन जाता है। ठीक है, अलसी इत्यादि का तेल आपने सुना होगा, और ये बिल्कुल सेम टू सेम दिखता है सरसों की तरह ही। ठीक है, सरसों का जो बीज है, सरसों जो होता है काली काली, वो थोड़ा सा आकार में बड़ा होता है और राई उससे छोटा होता है, एकदम बारीक होता है। आगे है कंगूह। कंगूह का मतलब होता है कुटकी, ये भी अन्न का नाम है, कुटकी। अगला है कोद्रवह। कोद्रवह एक विशेष प्रकार का अन्न होता है, इसको हम कोद्रव या कोदो नाम से जानते हैं। ठीक है, जो जिससे काफ़ी सारी बीमारियां दूर होती है, जो कि एक औषधि का कार्य करता है। अणुश्च और अणु भी एक प्रकार का अन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अन्न बताए गए हैं यवन्नालः वज्रानम प्रियंगुः कंगुः कोद्रवः अणुश्च और अणु,
ये क्या है, सकलानि यानी श्री अन्नानि। ये जो है सकलानि यानी अर्थात समस्त श्री अन्न, स्वास्थ्यवर्धकानि स्वास्थ्यवर्धक और पोषकाराणि पोषक कारक होते हैं। देखो, यवनालः अर्थात जो, वज्रान्नम अर्थात बाजरा, कंगूह अर्थात कुटकी, प्रियंगूह राई, कोद्रव कोदो एक कोद्रव प्रकार का अन्न, विशेष प्रकार का अन्न अणु, ये सभी जो है श्री अन्नानि, ये सभी अन्न स्वास्थ्यवर्धक और पोषक कारक होते हैं, यह है। और आगे कह रहे हैं कि सर्वकारैः कृषिवल्लाः श्री अन्नोत्पादन संवर्धनाय नैकविधं प्रेर्यमाणाः सन्ति। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के ऊपर अन्न बताए गए हैं, यवन, नालह, वज्रानम, प्रियंगु, कंगु, कोद्रव, अणु इत्यादि, इन सब से कृषिवल्लाह अर्थात किसान लोग, क्योंकि यही अन्न का उत्पादन करते हैं, तो बोल रहे हैं कि इन सब से किसान लोग अन्न उत्पादन संवर्धन के लिए या अन्न उत्पादन वर्धन के लिए नैक विधम अनेक प्रकार से प्रेर्यमाणाः सन्ति, प्रियमान है, ये प्रिय लगने वाले हैं, क्योंकि इन सब अन्न का उत्पादन तो हमारे किसान ही करते हैं, इसीलिए ये प्रियमान है हम सब के लिए। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो देखिएगा। प्रथम प्रश्न है इसमें, श्री अन्नम किमर्थम महत्वपूर्णम अस्ति, यानी कि श्री अन्न जो है, यह अन्न वो किस लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रथम पंक्ति में ही बता दिया था कि स्वास्थ्य और पोषण के लिए अन्न अति महत्वपूर्ण है, या स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से अन्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, कानि सुपरफूड इति उच्यन्ते, यानी कि किसको सुपरफूड कहा है। ठीक है, तो पोषणदायक जो अन्न है उनको सुपरफूड कहा गया है। और पोषणदायक अन्न क्या क्या है वो आप नाम भी बता सकते हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज में नाम भी दिए हुए हैं, तो ध्यान रहे कि जो अनसीन पैसेज में दिया है वहीं से आपको आंसर लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, कैः रहितानि श्री अन्नानि सुपाच्यानि भवन्ति। कैः यानी किससे, रहितानि रहित, श्री अन्नानि श्री अन्न सुपाच्यानि भवन्ति सुपाच्य होते हैं, यानी कि किससे रहित अन्न सुपाच्य होते हैं। बताया है एसिड ग्लूटिन शून्यानि, यानी कि एसिड और ग्लूटिन से रहित अन्न क्या होते हैं, सुपाच्य, पौष्टिक, सुपाच्य और पौष्टिक होते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, वज्रान सेवनेन कस्य रोगस्य भयं क्षीणतरम संजायते, अर्थात वज्रान सेवनेन यानी कि बाजरे के सेवन से किस रोग का भय क्षीणतरम संजायते, क्षीणतर हो जाता है। ठीक है, यानी कि किस रोग का भय जो है कि दूर होता है। तो आपको बताया था यहाँ पर कि वज्र सेवन से यानी कि बाजरे के सेवन से मधुमेह रोग का भय जो है वो दूर होता है। ठीक है, यहाँ पर मधुमेह रोग भयं क्षीणतरम कर्तुम शक्यते, किससे, वज्रानन सेवनेन, वज्र के सेवन से, बाजरे के सेवन से। अंतिम प्रश्न है इसमें, कस्य नियमित सेवनम कुपोषणम वारयति। भाई वारयति का मतलब है दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके नियमित सेवन से कुपोषण को दूर किया जा सकता है, वज्रानम यानी कि बाजरे के नियमित सेवन से कुपोषण को दूर किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, भाई बाजरे में कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम इत्यादि खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं और ये इनसे समृद्ध स्रोत है, इसलिए इसके नियमित सेवन से कुपोषण को दूर किया जा सकता है। ठीक है, और ये हमारे कुपोषण को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह महान सहायता करता है, महत् सहाय्यम इति। तो 2023 में पूछे गए ये 2 अनसीन पैसेज आज हमने सॉल्व किए हैं। और यदि आप मेरे साथ अंततः यहाँ तक बने हैं तो देखिए, इस लेक्चर को सुनने के बाद ये तभी कारगर साबित होगा जब आप स्वयं से इसको पढ़ करके लिख न लें। ठीक है, इसको लिखना है आपको पढ़ करके, क्योंकि मेरी मेहनत ये कुछ भी काम में नहीं आएगी आपके। आप जब तक स्वयं से पढ़ोगे और लिखोगे नहीं ना, तब तक ये दिया गया समय वो कारगर साबित नहीं होगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।